कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रपति के बारे में। राहु के नक्षत्रपति बुध इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली होकर गोचर कर रहे हैं। वो तारीख बताएंगे जब इनका प्रभाव सबसे अधिक होगा। देखिए, बुद्धि, व्यापार, वाणिज्यिक, आईटी सेक्टर, इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट, ये बुध का कारकत्व है। बुद्धि सभी को आवश्यक होती है। आप स्टूडेंट हो, व्यापारी वर्ग से हो। देखिए, वाणिज्यिक मैंने बताया ना, व्यापार के कारक होते हैं बुध देव। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि बुद्धि पर आधिपत्य इन्हीं का ही है। और बुद्धि जब हमारी सुचारू रूप से कार्य करती है तो हम नित नई सफलता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। देखिए, इन्होंने 10 मई को मेष राशि में प्रवेश किया था। यहाँ पर ये 31 मई तक रहेंगे होंगे। देखिए, बुध क्या है। बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं उतनी ही जल्दी इनका प्रभाव भी देखने में आता है। एक बालक हैं, एक सुकुमार हैं, तो बहुत जल्दी इनका प्रभाव देखने में आ जाता है। 20 तारीख को ये अपने 12 अंश की डिग्री पर हैं और 20 से 25 मई वह समय होगा जब ये सर्वाधिक युवा होंगे। युवावस्था में कोई भी ग्रह अपने पूर्णतया फल देने में सक्षम होता है। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे ज्यादा लिए जाने वाले नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि राहु इस समय बुध के नक्षत्र में प्रवेश करे और जस्ट एक घर आगे बुध बैठे हुए हैं। तो इस समय पर बुध की पावर राहु के पास जा रही है और राहु की पावर शनि के पास जा रही है, क्योंकि द्वितीय भाव को ग्रह अपना बल प्रदान करता है। इस समय राहु भी महाबलवान अवस्था में है। दूसरे आपके षष्ठ और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, बैठे हैं सुख भाव में। सबसे पहले बुधदेव की बात करते हैं, उसके बाद हम राहु की बात करेंगे। तो इस समय पर यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बौद्धिक कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं, डीलिंग पावर के कोई नई डील करने जा रहे हैं, इसे किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता जबरदस्त होगी। कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त देखा जाएगा। 100% आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, बौद्धिक क्षमता, कॉन्फिडेंस, जब देखिए आपका माइंड एकदम शार्प होता है, माइंड के अंदर आइडियाज होते हैं, क्रिएशंस होते हैं, तब क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना लाजमी होता है। वहीं आपके इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठना, यानी भाग्य से इस समय कुछ ऐसी गतिविधियां बनेंगी कि आपके बहुप्रतीक्षित कार्य होंगे, जैसे कि भूमि, भवन, वाहन या घर के लिए कोई चीज खरीदना या घर को रिनोवेशन करवाना, घर में कोई नए ऐसी चीजें इन्वेंशन करना, बहन बुआ बेटी से संपर्क होना या बहन बुआ बेटी से मदद मिल जाना, या फिर आप लोन वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो लोन वगैरह लेने में इस समय पर बुध आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। देखिए, लोन कई कारणों से लिया जा सकता है। हो सकता है आप व्यापार करना चाहते हो सकता है आप पढ़ाई के लिए लेना चाहते हो सकता है आप नए घर के लिए लेना चाहते हो, क्योंकि देखिए लोन लेकर घर लेना या प्रॉपर्टी लेना आजकल फैशन बन गया है। क्योंकि लोन तो आपका सूद जो होगा वो ही होगा और प्रॉपर्टी के भाव आसमान छूने लगते हैं। तो ये चीजें होंगी आपके साथ। इस समय आपको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़े से इस समय पर शत्रु बढ़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ग्रह बलवान अवस्था में होता है तो आपके शत्रु भी बढ़ाता है, लेकिन आपको उन पर विजय भी प्राप्त दिलवाता है। आप विजय भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि तर्क की बुद्धि ऐसी चीज होती है, वाणी ऐसी चीज होती है। मैंने आपको सदैव बताया है कि वाणी के प्रभाव से हम अपने 99 पे किए हुए कार्यों को बिगाड़ लेते हैं और वो 0 पर आ जाते हैं, और 0 से चलने वाले कार्यों को बुद्धि के ही प्रभाव से 100 पर लेकर जाते हैं। वहीं इस समय पर राहुदेव बुध से बल प्राप्त कर रहे हैं और राहुदेव बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में। जब ये बुध के नक्षत्र में बैठकर राहु को बल प्रदान करेंगे तो राहु की पंचम दृष्टि सीधे व्यापार भाव पर जा रही है। बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग बन रहा है जो वर्षों में कभी कभी बनता है। देखिए, व्यापार, वाणिज्य के स्वामी का बल जा रहा है राहु की दृष्टि के द्वारा व्यापार भाव पर। तो यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, आपको की एबिलिटी के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम पुरुषार्थ में आपके कोई कमी नहीं रहेगी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा हुआ होगा और छोटे भाई बहनों की भी आप मदद कर सकेंगे, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो या फिर आप
छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। अब सप्तम दृष्टि जब भाग्य पर जाएगी, भाग्य भाव के स्वामी हैं और राहु की भी दृष्टि जा रही है, तो अचानक आपने यदि कोई पहले से बीज बोकर छोड़ रखा है, देखिए कोई भी कार्य आपने किया है उसका आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, इन 5 दिनों में अचानक आपको वो रिजल्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो भी कार्य आपके बौद्धिक स्तर के हैं, तर्क शक्ति की जिनमें जरूरत है, तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत है, ऐसे कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं, इस समय पर उन लोगों को जबरदस्त फायदा होगा जो फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, फोटोशॉप या वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, इन चीजों से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को इस समय पर जबरदस्त लाभ ये 5 दिन देकर जाएंगे। अब देखिए, ग्रह की अंश बल होना जरूरी है, कुंडली में उसकी स्थिति, प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी ना हो तो सामान्य तो होनी ही चाहिए। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इनमें भी ग्रह बहुत अच्छी रिजल्ट देकर जाते हैं। सामान्यतः देखिए, जिन लोगों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी उनको बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे, प्रत्यक्ष लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और जिन लोगों की नहीं चल रही है तो बुद्धि तो सभी को आवश्यक है। ऐसे समय पर यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं या व्यापारी वर्ग से, कोई डील वगैरह आपको प्राप्त करनी है, तो इन चीजों के लिए बुध का कारकत्व और राहु का जो अचानक वाला भाव है वो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। देखिए, राहु आजकल के युग में सर्वाधिक प्रभावी ग्रह हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ग्रहों को मैंने हमेशा बताया चलते फिरते, और एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, कि जहां पर मैंने चलते फिरते वाले वो उपाय बताए हैं कि आप चलते फिरते ग्रहों को अपने किस तरीके से बलि करें। छोटे छोटे से ऐसे कार्यों को करके आप उन्हें अंजाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बुध के लिए सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी, बीज मंत्र का जाप, ओम बुम बुद्धाय नमः। राहु के लिए ओम राम राहवे नमः। इन मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप नियमित जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए, बुध के लिए आप कांच के एक बर्तन में, क्योंकि शुक्र बुध के मित्र हैं, कांच शुक्र है, और इसमें आप मंगलवार की शाम हरी मूंग साबुत वाली लेकर भिगोकर अपनी सिरहाने सोते वक्त रख लें और बुधवार को सुबह उठकर इसे पक्षियों को डाल दें। ऐसा करने से आपके बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा बहन, बुआ, बेटी को कभी कभी कुछ गिफ्ट देते रहें। बहन, बुआ, बेटी क्या होता है, बुध क्या है, लिक्विडिटी भी है, नगद माया जिसे बोलते हैं। आपके जीवन में नगद माया का जितना भी कारकत्व होता है बुध के पास होता है। जिन लोगों के पास नगद माया आती रहती है वह बुध के ही प्रभाव से आती रहती है। तो यहाँ पर बुध के लिए 9 मूलियां लीजिए, बिल्कुल व्हाइट कलर की। देखिए, 9 मूलियां मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमें 9th हाउस को ज्यादा एक्टिव करना है। तो 9 मूलियां ले लीजिए, सोते समय मंगलवार को अपने सिरहाने रख लीजिए, पत्ते सहित लीजिएगा, बिल्कुल व्हाइट कलर की। सुबह इन्हें या तो धर्म स्थान पर दे दें या फिर किसी गाय को खिला दें, या फिर धर्म स्थान में कहीं भंडारा वगैरह हो रहा हो, या कोई गरीब मजदूर वर्ग हो, क्योंकि शनि जो है बुध देव के परम मित्र हैं। ऐसा करने से भी बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और शनि का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि क्या है, आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।